लोकसभा चुनाव में एक परसेप्शन दिखा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कुशवाहा वोट उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी उनके ही तरफ जाएगा। तेजस्वी जी के मन का भ्रम टूटेगा, विधानसभा चुनाव आने दीजिए। लगता है ना सर कि आपके पीठ में छुरा भोंका गया? नहीं, अब इस तरह की बातों को इस अवसर पे करने का या कोई आज का एजेंडा है, ऐसा नहीं है। हवा में बात उड़ाई जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी नाराज़ हैं। नहीं, हवा की बात तो हवा की बात है। हम धरातल के लोग हैं, धरातल की बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। राज्यसभा की 2 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसके लिए उम्मीदवारों का चयन तो कल ही कर लिया गया था। उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा, यही एनडीए की ओर से नाम तय किए गए हैं। मनन कुमार मिश्रा जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और उपेंद्र कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष हैं। इस साल जब काराकाट में चुनाव हुए वे चुनाव हार गए क्योंकि पवन सिंह वहाँ से चुनाव लड़े। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ छल हुआ था? ये तमाम बातें हो रही हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जब नामांकन पर्चा भर लिया है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार वहाँ मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहाँ मौजूद थे, दिलीप जायसवाल वहाँ मौजूद थे, नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो वहाँ मौजूद थे। उन सभी की मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। मनन कुमार मिश्रा ने भी सभी का धन्यवाद दिया है। नीतीश कुमार थे वहाँ पर, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे। उपेंद्र कुशवाहा क्या नाराज़ चल रहे हैं, ये बातें हो रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा को देखिए राज्यसभा भेजा गया है, 2 सीटें खाली हुई थी। एक का कार्यकाल जो है वो 4 साल का है, एक का जो कार्यकाल है वो 2 साल का है। तो 2 साल का जिस पर कार्यकाल है उस पर उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया है, जो जानकारी है। अब ऐसे में क्या उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं? तेजस्वी यादव भी कह रहे थे इस साल जब लोकसभा का चुनाव हुआ कि कुशवाहा जाति का वोट जो है वो हमारी पार्टी की ओर आ रहा है। इस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, हमने उनसे खास बातचीत की है, जरा सुनिए। आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं। अभी नामांकन किया उन्होंने। सर, नामांकन हो गया है, कितने खुश हैं? कार्यकर्ता देख रहे हैं, लड्डू लेके आए हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह तो बढ़ता ही है। इस तरह के निर्णय से जब पार्टी को मौका मिलता है तो लोगों का उत्साह निश्चित रूप से बढ़ता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के मन में पार्टी का विस्तार, लोगों की सेवा का भाव रहता है और इस निर्णय से उस तरह का काम करने का अवसर मिलेगा, तो इसलिए स्वाभाविक है लोगों में उत्साह का होना। आपको भेजने से राज्यसभा आप जा रहे हैं, पार्टी में एक नया उत्साह है। आपको लगता है कि इसका फ़ायदा विधानसभा चुनाव में बहुत देंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव में तो इस बात का फ़ायदा मिलेगा ही। इससे एक मैसेज तो है ही कि एनडीए में समाज के सभी वर्ग के लोगों का ख्याल रखा जाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह जो प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते रहते हैं, सिर्फ कथनी नहीं बल्कि करनी में भी इस तरह के डिसीजन से यह बात दिखती है, तो लाभ तो मिलेगा। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में एक परसेप्शन दिखा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कुशवाहा वोट उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी उनके ही तरफ जाएगा। देखिए, अभी लाख कोशिश कर लें, समाज की जो स्थिति है उसमें जो उनके समर्थक हैं उनको छोड़ करके बाकी कोई उनके साथ नहीं जाना चाहता है और बाकी लोग नहीं चाहते हैं कि फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार लौट आए। इसलिए तेजस्वी जी के मन का भ्रम टूटेगा, विधानसभा चुनाव आने दीजिए। एक ये भी सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार छल से हराए गए, समर्थक तो आपके नाराज़ हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज़ हैं? नहीं, देखिए, वह एपिसोड तो समाप्त हो गया। लोकसभा चुनाव हुए 3 महीना के लगभग हो गए। मानते हैं ना सर कि आपके पीठ में छुरा भोंका गया? नहीं, अब इस तरह की बातों को इस अवसर पे करने का या कोई आज का एजेंडा है, ऐसा नहीं है। इस पर अब बात करने का कोई मतलब भी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा खुश हैं एनडीए के फैसले से? अरे निश्चित रूप से इसमें खुश और नाराज होने जैसा, देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि चुनाव परिणाम जिस समय हमारे विपरीत आया उस समय भी हमने कहा कि कोई डिसीजन ऐसा जनता का या कहीं भी अगर आपके विपरीत आए तो उससे उदास भी नहीं होना चाहिए और कुछ नई चीज़ मिले उससे बहुत अपने अंदर अहंकार का भाव भी या अति उत्साह का भाव भी नहीं लाना चाहिए। सामान्य स्थिति रहनी चाहिए दोनों में। तो इसलिए हवा में बात उड़ाई जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी नाराज़ हैं। नहीं, हवा की बात तो हवा की बात है। हम धरातल के लोग हैं, धरातल की बात करते हैं। हवा में जो उड़ा रहे हैं वो जाने। एक अंतिम सवाल, आपके समर्थक जो हैं दूर दूर से मिठाइयाँ लेकर आए हैं, फूल लेकर आए हैं, काफ़ी उत्साह देख रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उत्साह होना तो लाजमी है ना। सब लोगों के मन में रहता है कि हमारी पार्टी का विस्तार हो, मौका मिले पार्टी को, ताकि जनता की सेवा हम कर पाएँ जिनके लिए हम राजनीति करते हैं। तो इस तरह के निर्णय से कार्यकर्ता साथियों में, नेता साथियों में उत्साह का होना स्वाभाविक है। उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ थे। समर्थक जो हैं वो उन्हें फूल गुलदस्ता दे रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, वो तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं।
तो सभी बातों को आपने सुना है, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, लोग फूल मिठाई लेकर उनके घर जा रहे हैं, वहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भीड़ भाड़ है। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है। क्या वे नाराज़ हैं सच में, इस पर जब हमने उनसे पूछा है, आपने सुना उन्होंने क्या जवाब दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।